फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल तो मैं एक बार उठ चुकी हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जोशी जी की जैकेट पहनी हुई है एंड कैप भी पहनी हुई है। आपको पता होगा मैं घर में कैप नहीं पहनती। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मतलब हाथ पैर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं कल से ही पता नहीं क्या हुआ। जब शादी में गई थी ना, उसके बाद जैसे घर में आई अजीब हाथ पैरों में दर्द होने लग गया था। रात तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और अभी मेरे गले में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे ना अभी मैं लौंग खा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो फ़िलहाल तो पता नहीं, क्योंकि जिस शादी में हम लोग कल गए थे वहाँ कल बारात थी और आज है लेडी संगीत, है ना। तो अगर मेरी तबीयत थोड़ी बहुत भी ठीक होती है तो जाऊंगी मैं, क्योंकि देखो गांव वाले सभी आए हैं और तन्मय स्कूल नहीं गया है आज, वो घर पे ही है। क्योंकि वो स्कूल से फिर लेट आता है ना, 3 बजे करीब आता है, उसके बाद ही हम कहीं जा सकते हैं। तो देखो मैंने ना फ़ोन हाथ से पकड़ा, हाथ में तक दर्द हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि देखो मैं अभी भी कंबल में लेटी हुई हूँ। उठ गई थी एक बार, फिर से आ गई मैं अंदर लेटने के लिए। नाक भी बंद हो रही है, गले में भी दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मैंने कल जब आपसे बात करी थी उस टाइम हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो ही गया था मेरा। फिर तो क्या पता ठीक हो जाएगा। और अभी भी आई थिंक क्या, तो मुझे तो नहीं लग रहा फीवर है, नज़र का भी हो सकता है। फीवर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर फीवर होता तो अलग, मतलब पता लग ही जाता है कि हाँ भाई फीवर है। मुझे नहीं लगता, बोलने की भी ताकत नहीं आ रही है। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी कि उठा तक नहीं जा रहा था। जोशी जी ने बनाई चाय, तो ये सुबह से मेरी दूसरी चाय है। मैं ना बैठ के काली मिर्च और प्लस अदरक की चाय पी रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। यहाँ तक कि बाहर से कन्नू भी मेरे से बोल रहा था। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं बोलूँ, मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। कल शाम से ही मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कभी छूट रही थी। बुखार भी नहीं था बाहर से, बट बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक नज़र लग गई थी। फ़िलहाल तो मैं अब बिस्तर से उठ गई हूँ, क्योंकि ना जोशी जी ने मेरी नज़र उतारी थी। पता नहीं तब उसके बाद ठीक हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ। फ़िलहाल आप देख सकते हो बना रही हूँ तन्मय के लिए आलू का पराठा। हाँ, मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ कि कई लोग ये सोचेंगे ना कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं आलू का पराठा कैसे बना रही हूँ। जो मेरी आलू की पिट्ठी है, हाँ, जो मेरी आलू की पिट्ठी है वो मेरी कल की रखी हुई थी, तो मैं वही बना रही हूँ। क्योंकि तन्मय बोला कि मुझे आलू का पराठा ही खाना है। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। मेरा आलू का पराठा मैं अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और मैं सिर्फ तन्मय के लिए ही बना रही हूँ। ये देखो गैस ऑफ कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और प्लस कन्नू को फिर मैं दाल पिलाती हूँ। पहले तन्नू को देती हूँ, उसके लिए चिली डाल दिया मैंने सॉस, क्योंकि उसे सॉस पसंद है ना। तो फिलहाल तो पराठा दे आई हूँ तन्मय को, और तवा रख दिया है हम माजने के लिए, मतलब ये ऊपर ही रखा है, सीधे डायरेक्ट पानी नहीं डालते ना, छेद हो जाते हैं उसमें कहते हैं, तो मैं एकदम से नहीं धोती हूँ। और हाँ, मुझे आज ना मिर्च का अचार डालना है, क्योंकि आज अच्छा खासा धूप निकली है। पता नहीं कल आएगी या नहीं आएगी। और जो पुराना अचार है, मिर्च का जो अचार है पुराना
पूरा ना, तो आधा तो खा दिया है और इसे मैं खाली करती हूँ क्योंकि लगभग 2-4 ही मिर्ची बची हैं और नहीं है। और इस जो मैं अगला डालूँगी ना, इसी डब्बे में डालूँगी। और ये जो डब्बा है 2 लीटर का ही है, तो इसी में डालूँगी। हालांकि मिर्च धो के छत में सुखा दी थी, सीधे मेरे को उसे काटना है, मसाला डालना है, दैट्स इट। और फिर वही तेल पका के सब ना। तो अचार का मसाला एक सेकंड यही नहीं पे था, मैं कल लाई थी ना, यही लोकल शॉप से लाई थी, क्योंकि मुझे ना जहाँ मार्केट लगी थी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिर्च मिल गई, वही बहुत है। तो फिलहाल अचार का मसाला ये वाले लिए हैं मैंने, दोनों 200 ग्राम के। मैं एक्चुअली ये पैकेट खुला हुआ है ना, वो पैकेट में इसलिए खुला हुआ है ना ये, क्योंकि मैं इसमें चेक कर रही थी कि 1 पीस है या 2 पीस है। क्योंकि देखो मिर्च के एक है, क्योंकि देखो मिर्च के अचार ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब कुछ जो अचार का मसाला होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। और इससे पहले वाला तो जो अचार का मसाला था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ना उसमें पीली सरसों भी थी, जो कि अचार में बहुत अच्छी लगती है। कलौंजी वगैरह तो होती है इनमें, बट जो पीली वाली सरसों होती है ना बहुत कम होती है। तो इसीलिए मैं देखूँगी, पहले इसे खाली करती हूँ अचार को, और उसे भी खाली करती हूँ मसाले को। और फिर क्योंकि तेल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है सरसों का, तो फटाफट से मैं मसाले को चेक करती हूँ उसमें सरसों है नहीं तो फिर हल्की सी भून के फिर मैं डालूँगी उसमें। क्योंकि बिना सरसों के, पीली वाली सरसों, हाँ, बिना पीली वाली सरसों के ना इतना टेस्ट नहीं आता अचार में। तो फिलहाल तो मैं ये करती हूँ। यहाँ तक कि हर एक मार्केट में गई, दुकानों में तो आनी थी क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो हर एक मार्केट गई थी, वहाँ पे मुझे कहीं भी मिर्ची नहीं मिली, लाल वाली मिर्च जो अचार वाली होती है ना, कहीं पे भी नहीं मिली। यहाँ तक कि कल ट्यूसडे मार्केट थी, सिर्फ उसके लिए मैं स्कूटी से, तन्मय के साथ स्कूटी से गई थी वहाँ। 2 किलो लाई हूँ मिर्च, एक ही शॉप में थी वो, तो भगवान का शुक्र है कि मुझे मिल गई। क्योंकि देखो जो दुकानें वो जो फर टाइप की लगती है ना, जो आगे से लगती है रोड के किनारे, वहाँ पे भी नहीं थी। क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, बारिश में गल जाती है, और जब ये धूप खिली रहती है, इसी मौसम में धूप खिली रहती है, तब आती है ये मिर्च। मगर इसका ना अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप में से कई लोगों ने खाया भी होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिलहाल मैं ये सब करती हूँ। अभी ना बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि ना मेरे गले में दर्द हो ही रहा है, और जब हम ऐसे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चाय पी थी मैंने, सोचा चाय से थोड़ा कम होगा, चाय से और ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी तक मैंने लौंग चबाई रखी थी, क्योंकि जब भी मेरे को कोल्ड होता है ना या फिर गले में दर्द होती है, तो मैं लौंग मुंह में डाल लेती हूँ रात भर के लिए, ऐसे ही करती हूँ मैं। मेरी एक्चुअली ना, बोल रही हूँ ना, तो मेरी सांस फूल रही है। और मेरे को अभी दीदी को भी फ़ोन करना है, वो क्यों, वो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ ना साड़ी पहनूँ। साड़ी पहनने का रीज़न ये है क्योंकि देखो तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे सूट पहन लेना चाहिए, बट नहीं ना, क्योंकि देखो गांव की शादियाँ, गांव में सभी आएंगे। तो हालांकि कल मैंने ट्राउज़र पहना था, मैं बता दूँ आपको, कल मैंने ट्राउज़र पहना था। देखो नाइट में चलता है, बट जो लेडी संगीत होता है इसमें सारी औरतें आती हैं, तो उसमें ना सूट अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे पास पड़ोस की शादी होती है ना, लोकल की होती है, तो हम सूट पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, गांव की जब शादियाँ होती है ना, तो हमको ना पहनना ही पड़ता है, कुछ भी बोलो उसको, मगर पहनना ही पड़ता है। और फिलहाल मैं ये कोल्ड होने का भी, गले में दर्द होने का, पता है रीज़न भी बता दूँ। पता है कल क्या हुआ था आपको? पता है कि धूप नहीं निकली थी, तो उस बीच क्या हुआ था, तन्नू तो खैर स्कूल गया था, सुबह ही चला गया था वो। तो मैंने क्या हुआ, जब धूप नहीं निकली थी ना, तो अपना हेयर वॉश भी कर लिया था, मुझे लग रहा है तभी हुआ था। कल मैंने हेयर वॉश भी किया था ना, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद मैंने कन्नू का भी हेयर वॉश कर दिया था। और कल मैंने उसको नीम के पानी से भी नहलाया था, सेफ्लॉन के पानी से तो नहाता ही है, नीम के पानी से ही मैंने उसको नहलाया था।
तो फिलहाल ये पहले फटाफट से ये काम कर लेती, फिर उसके बाद दीदी से बोलती हूँ कि वो मुझे साड़ी पहना दे। पता नहीं साड़ी संभाल भी पाऊँगी या नहीं, मगर साड़ी पहनना ज़रूरी ही है। पहले ये सब काम फिनिश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये है अचार मसाला और ऑयल, ये देखो। और दोनों पैकेट डाल दिए हैं मैंने इसमें अचार के मसाले के। और मिर्च मेरी हो गई है, उसके बाद उसे बीच से कट करती हूँ और फटाफट से फिर इसमें डालूँगी मिर्च, मतलब जो मिर्च है उसमें सब डाल दूँगी अचार का मसाला जो है ये। और एक तरफ मेरी दाल भी बन चुकी है, इसको दोबारा बना रही हूँ। और फटाफट से पहले मिर्च को कट करके अचार डाल लेती हूँ। एक्चुअली ना मेरे को ना थकान जैसी अभी भी लग रही है, और मैं सोच रही थी एक ही डब्बे में आ जाएगा जो अचार है जो मैंने डाला, बल्कि एक डब्बे में नहीं आया, उसके लिए 3-3 डब्बे लग गए। ये देखो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मेरे बहुत ज़्यादा। हाँ तन्नू आते ही अपनी गाड़ी चलाने लग गया। तन्नू ये आ गया है, चप्पल तो पहन के लाते। तन्मय आना, सोच के रही हूँ मुँह से चीखने बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं फिलहाल आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हो अचार एक इसमें है, इसमें डाल रखा है। और मैंने सोचा इसी डब्बे में आ जाएगा, बट इसमें नहीं आया, 3-3 डब्बे लग गए। एक डब्बा ये है। और मैं बताऊँ, एक सेकेंड ना बेटा, ये यहाँ पे मैंने इसलिए रखे ना, बाहर धूप में इसलिए नहीं रखे ना, क्योंकि क्या पता अगर बारिश हो जाएगी तो फिर कौन वैसा करेगा, अंदर रखेगा। तो फिलहाल तो, और हाँ मैं बताऊँ मैंने कोई कपड़े नहीं धोए हैं, कोई भी नहीं कपड़े। तन्नू मत करो यार उसको। ये देखो इसको, ये टोपी भी नहीं उतारी इसने अभी, नीचे से अब भी आ रहा है ये मेरे साथ, और चप्पल भी नहीं पहनी है इसने। और फिलहाल मैं भी थोड़ी देर बैठती हूँ और देन उसके बाद नीचे जाती हूँ। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ दीदी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था ना, तो आ गया था, तो मैंने उनसे बोल दिया था। नुनू तुमने अपनी चप्पल क्यों नहीं पहनी है नुनू? इसे ज़्यादा ही गर्म हो रहा। कुन्नू से कह रही हूँ, कुन्नू मोए कुन्नू। आराम से गिरेगा।